बौखलाहट ऐसी है कि पाकिस्तान यासीन मलिक की सजा को, जिसने आतंक फैलाया है हिंदुस्तान में, आतंक के चलते कश्मीर के और हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंका है, उस शख्स की इस सजा को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने से चूक नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। आप गैर मुस्लिम हैं? जी मैं रिवर्ट हूँ, इस्लाम रिवर्ट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाकई इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है और मैं अपने सभी भाइयों को सलाम बोलता हूँ यहाँ पे, और जाकिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम और आप सबको सलाम। मेरा सवाल है जाकिर भाई, जैसे आपने कहा कि मीडिया इस्लाम को दबा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो आप सारे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके इसको कैसे कंडीशंस को सोल्यूशन अच्छा करें? मेरी भी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी सारे मुस्लिम ब्रदर्स को? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब मीडिया इस्लाम के बारे में गलतफहमी फैला रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जैसे मैं तकरीर में कह रहा था कि हमें घबराना नहीं चाहिए। अक्सर हम घबरा जाते हैं, वी बिकम अपोलोजेटिक। हमें बाजी को पलटना चाहिए, वी शुड टर्न द टेबल्स ओवर, और मीडिया में सही इस्लाम की तालीमात पेश करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान मीडिया से बहुत दूर है। जो भी मीडिया हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान उसे पढ़ते या सुनते हैं। हमें मीडिया के मैदान में आना चाहिए। हम देखेंगे कि मुसलमानों का जो मीडिया है अक्सर हिंदुस्तान में उर्दू मीडिया है। उर्दू सिर्फ मुसलमान पढ़ते, कितने गैर मुसलमान पढ़ते, चाहे वो बम्बई में हो, कलकत्ता में हो या हैदराबाद में हो। जो मीडिया पे हम पॉपुलर है वो उर्दू मीडिया है जो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। अक्सर चंद स्मॉल परसेंटेज गैर मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा मीडिया है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो या टेलीविज़न चैनल हो, हम देखेंगे मिडल ईस्ट में अरबिक है, अरबी सिर्फ मुसलमान देखते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन्स होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी। कितने अंग्रेज़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगज़ीन, सब गैर मुस्लिम के। हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है? BBC, CNN, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, BBC, CNN, मुस्लिम्स के कितने? हमें इस मीडिया के ज़रिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है। हम बहुत छोटे, ये मेरी सोच थी 10 साल पहले। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके रास्ते खोलेगा। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेज़ी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए। उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेज़ी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में भी फ्री। वेरियस सैटेलाइट चैनल्स हर रोज़ हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज़ आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने एक चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है पीस TV। ये खुसूसन अंग्रेज़ी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम्स आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल पीस TV अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाअल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल पीस TV। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेज़ी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पे आते हैं
कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे फ़ायदा उठाते हैं। और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते। हमें जो भी चीज़ करना चाहिए भले छोटा कीजिए लेकिन क्वालिटी से कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कीजिए। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे आज की तारीख में जो इस्लाम फैल रहा है वो हमारे वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है। हम मुसलमान हमारा काम, दावती काम सही तरीके से नहीं कर रहे, हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दावत दे गैर मुसलमानों को और गलतफहमी दूर करे। ये ज़रिया है निजात का, और मीडिया ऐसा ज़रिया है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। 8वीं स्ट्रैटेजी मीडिया की क्या करती है? अगर कोई मुसलमान विद्वान है, अच्छा काम करता है, तो उसे मुसलमान जैसा बताती ही नहीं। वक्त कम होने की वजह से एक ही मिसाल दूंगा मैं इस स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी को कहा जाता है, यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। डार्क एजेस कहां अंधेरे का दौर था? वो अंधेरे का दौर था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज के लिए। मुसलमान जो अरब साइंटिस्ट थे, इतने कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके थे, दे वर ग्रेट। लेकिन आज जब हम साइंस पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं लगता कि मुसलमान ऊंचाई पे थे। हम पढ़ते हमारी किताब में एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, एविसीना। एविसीना एविसीना अंग्रेज नाम लगता है ना, उसका असल नाम है अली इब्ने सीना। हम पढ़ते किताब में एविसीना, कौन समझेगा एविसीना मुसलमान था? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट गेबर। गेबर गेबर नहीं, ये जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। कौन समझेगा गेबर मुसलमान है? वो जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वी। 400 साल पहले, विलियम हार्वी के पहले इब्ने नफीस ने इजाद किया था, डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन। और इब्ने नफीस के 600 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, जिसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मीडिया क्या करती है? अगर मुसलमान विद्वान है उसे छुपाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमान है। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज का बयान करूंगा मीडिया के बारे में, और यह कहना चाहता हूं, हम मुसलमान हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात हम नहीं करते। लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए।